हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं रियल आंसर से रिलेटेड, जो कि बहुत यूज़फुल है फॉर द CSIR गेट जैम सेट और PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट है। ऐसे बहुत सारे सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। तो चलिए, इसमें मैंने 3 to 4 प्रॉब्लम लिए हैं। उन प्रॉब्लम्स को वन बाई वन सॉल्व करते हैं, राइट। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द फंक्शन एफ from R to 0 1 such that it is defined fx is equal to 1 if x is rational, and कह रहा है it is 0, this function is 0 if x is irrational, right। तो चलिए, पहले आप इसके बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है it is 1 1 into, second it is many 1 into, third is it is 1 1 into, और फोर्थ में कह रहा है इट इज़ मिनी 1 अनटू। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने आना चाहिए। और ऐसे फंक्शन जहाँ पे आपको इसी सेम चीज़ को सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव के फॉर्म में भी लिखा रहता है, राइट। सो ऐसे प्रॉब्लम अक्सर, चाहे वो CSIR हो, गेट हो, सेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, राइट। हर बार आप एग्जाम में देखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले अगर कहीं भी दिया तो फंक्शन को पहले ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो देखिए, फंक्शन कहाँ से है? फ्रॉम आर, राइट, फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। और जो इसका कोडोमेन या रेंज बोल सकते हैं, इट इज़ ओनली 0 और 1, राइट। यहाँ पे देखिए, और कब कह रहा है? कह रहा है 1 इफ एक्स इज रेशनल। तो देखिए, यहाँ तो रियल नंबर सिस्टम में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और इनके लिए कह रहे हैं ये जो मैपिंग है इट इज़ गोज टू 0, राइट। 2 इज गोज टू 0, 3 इज गोज टू 0, 4 इज गोज टू 0। अगर रेशनल है, अगर इरेशनल है, लेट सपोज कर लीजिए √2, लाइक, सो ये कहाँ जा रहा है? 1 को जा रहा है। या √3 है तो ये भी कहाँ जा रहा है? 1 को जा रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, 1 1 तो नहीं बन रहा है, राइट। इट इज़ वेरी क्लियर, देयर इज़ नो 1 1 मैपिंग इज ऑकर्ड। ये बेसिकली मिनी 1 है। तो पहला चीज़ हमें ये पता चल गया है कि ये है मिनी 1, राइट। इट इज़ मिनी 1। बहुत सारे जो एलिमेंट हैं किसके? डोमेन के, वो कोडोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रेशनल का केस हो चाहे इरेशनल का केस हो। इट इज़ क्लियर। नाउ सेकंड केस देखिए। अब सवाल ये है कि ये अनटू है कि नहीं। तो देखिए, बहुत आसान है अनटू को पहचानना। ऐसे देखिए, इसका रेंज जो है 0 और 1 है, राइट। और रेंज जो है 0 1 है, और ये जो मैपिंग जा रहा है इसका कोडोमेन भी वही है, राइट। कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर अगर हो जाते हैं तो ये अनटू फंक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें यही डिफिनेशन है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कोडोमेन। तो सारे एलिमेंट तो प्री इमेज बना ही रहा है, 0 का भी प्री इमेज और 1 का भी प्री इमेज, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि कोडोमेन एंड दिस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हैं, हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज बेसिकली मिनी 1 onto, right। it is why because every element of the codomain has a preimage। तो आपका यहां से हो जाएगा मिनी 1 onto, right। so this is the first question, and according to it is 1 1 onto, no। second option it is mini 1 into, no। this is it is 1 1 into, no। और फोर्थ में कह रहा है मिनी 1 onto, yes, this is the correct option। this fourth one is the correct option, राइट। और देखिए, 1 1 तो कोई सवाल ही नहीं, तो जहां जहां 1 1 है ये तो तुरंत क्रॉस हो गया। मिनी 1 चलिए ठीक है, लेकिन इनटू नहीं। इनटू कब होता है? जब इसका कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट छूट जाए जिसका प्रीमेज ना बने, राइट। सो बेसिकली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी बहुत ध्यान से हमें देखना है कि क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। देखिए, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। आप यहाँ पे ओपन सेट ओ आई भी लिख सकते हैं, राइट, लाइक दिस। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि अगर मैं ओपन सेट की बात कर रहा हूँ, राइट, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। जब भी आपके पास रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या है आप सभी जानते हो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये हम जानते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये तो क्लियर है। और फाइनाइट इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n ओ आई
इज ओपन। ये दो स्टेटमेंट हम जानते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। लेकिन यहाँ पे आप अगर स्टेटमेंट देखिए तो कह रहा है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, राइट। अब देखिए ये क्या हो सकता है, कह रहा फॉल्स स्टेटमेंट, कह रहा ट्रू स्टेटमेंट, कह रहा मे आर मे नॉट ट्रू और नन ऑफ दिस। तो देखिए इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दूसरे बहुत सारे काउंटर एग्जांपल भी आपके पास होने चाहिए, राइट। तो देखिए ये रियल नंबर सिस्टम्स की बात कर रहा है, तो पहले एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं और हम दो तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि होगा क्या, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं ले लेता हूं कोई एन इंटरवल ले लेता हूं, दिस इज बेसिकली 0 n ले लीजिए, राइट, वेयर n इज बेसिकली फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। और या हम इसका देखिए ये ओपन सेट है, वेरी क्लियर, दिस इज ऑल दीज आर ओपन सेट, ओ एन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओ एन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप इन सबका इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हो, 1 रखेंगे क्या आएगा, इट इज 0 1, 2 रखेंगे क्या आएगा, O2 0 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे क्या आएगा, 0 3 आएगा, राइट। तो जरा इसको रियल लाइन पे आप ड्रॉ करिए और देखिए इन सबका इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूं फॉर दिस केस, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल OI, तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली, राइट। देखिए इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहा हूं, I फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट, राइट। सो लेट सपोज कर लिए 0 2 1, दिस इज ओपन सेट, पहला हो गया O1, राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज O1, दिस इज O2, सब में आपको कॉमन लेने हैं, राइट, एंड सो ऑन, यू कैन जस्ट 0 1। इसी तरीके से सेकंड कॉमन लेंगे 0 2, सो आपका ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, राइट, यहां से यहां तक, राइट। अगर आप 3 तक जाते हैं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहां से यहां तक। अब अगर आप सब में देखें कॉमन क्या है, दिस इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, राइट। अब इसमें अगर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसमें लास्टली जो कॉमन आएगा वो आपका 0 1 ही आएगा, राइट, इट इज क्लियर। अब देखिए अगर 0 1 क्या है, दिस इज ओपन सेट, राइट। लेकिन देखिए हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं, तो काउंटर एग्जांपल में मे आर मे नॉट ट्रू, ये तो पहला काउंटर एग्जांपल लिया जिसमें मैंने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट लिया, हमने ओपन सेट लिए, राइट। ये आपका ओ एन इज इक्वल टू 0 n, ये ओपन इंटरवल भी आप बोल सकते हैं, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैंने O1 O2 अप टू ON लिया और सबका इंटरसेक्शन लिया और हमें कॉमन क्या पोर्शन मिल रहा है, इन सब में कॉमन देखिए इतने जितने भी ये कॉमन है 0 1 इज द कॉमन, और कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 0 1 विच इज ओपन इंटरवल, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हम सेकंड काउंटर एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ले सपोज कर लीजिए ON ही लिख दीजिए, ON इज इक्वल टू, आप एक और ले लीजिए एग्जांपल -1/n टू 1/n, राइट। और इसको भी रियल लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो देखिए ये सेकंड एग्जांपल के लिए है, इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसका O1 निकालेंगे क्या आएगा, O1 आपका आएगा -1 से लेके 1 तक आएगा। अगर O2 निकालते हैं तो क्या आएगा, दिस इज -1/2 टू 1/2 आएगा। O3 लेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी -1/3 टू 1/3। अब अगर मैं कहूं कि यहां से देखिए 0 से आपका पहला इंटरवल क्या बना, -1 टू 1, इसको ओपन इंटरवल ले लीजिए क्योंकि ओपन लिया हुआ तो हम भी ओपन ही लेते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, देखिए इसको ओपन ले लेते हैं, राइट, ऑल दीज आर ओपन। तो अगर आप मैं ओपन लेता हूं तो देखिए हर इंटरवल में इससे दूसरा वाला और छोटा होता चला जाएगा, ये हाफ, राइट, देखिए ये और छोटा, फिर ये 1/2 -1/2 टू 1/2 और फिर एक छोटा होता जाएगा 1/3। सो अगर इन सब में आप कॉमन लेने की बात करेंगे, सो इंटरसेक्शन ऑफ ON और n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट करेंगे, 1 फ्रॉम n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यू विल गेट ओनली द 0 इज द कॉमन एलिमेंट, राइट। देखिए जितने भी आप इसमें छोटा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, -1/2 टू 1 में, -1/2 टू 1/2, -1/3 टू 1/3, सब में अगर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे सो यू विल गेट ओनली द 0 इज द कॉमन एलिमेंट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं। सो दिस इज सिंगलटन सेट एंड सिंगलटन सेट विच इज बेसिकली क्लोज्ड, राइट। सो देखिए काउंटर एग्जांपल से हमने क्या देखा, वी हैव सीन 2 काउंटर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 में हमने क्या देखा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया जिसमें हमें ओपन सेट मिल रहा है, राइट।
और दूसरा केस हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट लिया जिसमें हमें क्लोज सेट मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं कहूँ फॉल्स स्टेटमेंट है तो भी भाई करेक्ट नहीं है, ट्रू, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट तो भी ट्रू नहीं हो सकता, किसी एग्जांपल के लिए ट्रू है, किसी के लिए फॉल्स है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मे आर मे नॉट ट्रू, ट्रू भी हो सकता है कुछ एग्जांपल के लिए और कुछ एग्जांपल के लिए फॉल्स भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप सीएसआईआर में देखेंगे, गेट के एग्जाम में देखेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे आता है और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर एग्जांपल आनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन सारे प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से इनकाउंटर कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नाउ सी, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है अगेन द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एस एन इक्वल टू यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया है, दिस इज -1/n to 1/n बी द गिवन इंटरवल, देन इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट लिया है, राइट, इज व्हाट। तो अभी आपने देखा कि अगर ये इंटरवल है -1/n to 1/n, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर S1 लेंगे सो S1 विल बी व्हाट, ये आपका आ जाएगा -1 और 1 आ जाएगा। अगर S2 लेते हैं, इन सब का इंटरसेक्शन लेना, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा -1/2 to 1/2। अगर आप 3 लेते हैं तो S3 दैट इज -1/3 to 1/3। अगर आप 4 लेते हैं तो S4 दैट इज -1/4 to 1/4, राइट। एंड वंस यू ड्रॉ अंदर रियल लाइन पे आप ड्रॉ करिए, राइट। और देखिए यहाँ से -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं बड़ा इंटरवल कर देता हूँ, दिस इज लेट सपोज फ्रॉम -1 to 1, राइट। ये इसमें देखिए सेकेंड हाफ हो जा रहा है इसका -1/2 to 1/2, राइट। अब इन सब में अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, दिस इज द लार्जेस्ट वन, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद 1/3 और भी छोटा चला आएगा, -1/3 to 1/3। जब आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे, इन दैट केस you will get what, n from 1 to infinite Sn, that is you will get a singleton set and 0 मिलेगा सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट, राइट। एंड दिस इज सिंगलटन सेट, a very close every finite set, that is what, it is closed set, right। so this question is very easy, आपको बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे काउंटर एग्जांपल आपको आने चाहिए सो दैट यू कैन क्विकली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और देखिए ये सेशन में मैंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए और इसके फोल्डर जो आपके रियल एनालिसिस का जिसमें मैंने 1000 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसी में इस फोल्डर, इस वीडियो को भी मैं रखूँगा, तो उसमें जाके बहुत सारे और भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, उसमें जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, राइट। सो जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं, इसी तरीके से मैं मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, बाकी पेपर की प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा, राइट। ये मेरे कुछ रिसेंट जो कि नेट, जेआरएफ और आपके गेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम को क्वालिफाइड स्टूडेंट है, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, और ऑलरेडी बैच रन कर रहा है, स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर से, जहाँ पे दोनों ही कोर्सेस आप एक साथ कर सकते हैं इन वन टाइम पेमेंट। दिसंबर 2022 का जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है और गेट 23 के लिए, दोनों के लिए आपके एक ही फीस में हो जाएगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, मीन्स रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, right, live classes, doubt clearing session, 2 classes will run at first one is at 8 PM, second one is at 10 PM। 2 अलग अलग अभी क्लासेस चल रहे हैं, एक रियल एनालिसिस का जो कि 10 PM पे क्लास चल रही है और 8 PM पे आपका मॉडर्न अलजेब्रा का क्लास चल रहा है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जो कि इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है, राइट। सो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।